अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरे यूट्यूब चैनल देख ही रहे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दो तरह का कंटेंट होता है, एक इन सर्च ऑफ बर्ड्स यानी कि परिंदों की तलाश, और एक कंटेंट होता है इन सर्च ऑफ सेरेनिटी यानी कि सुकून की तलाश। तो आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है इन सर्च ऑफ बर्ड्स यानी कि परिंदों की तलाश। मैं आज आप सबको इस बारे में बताने वाला हूँ कि इन सर्च ऑफ बर्ड्स है क्या, क्यों इन सीरीज़ के पीछे या इन वीडियोज़ के पीछे इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं और आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। तो शुरू करते हैं। तो मुझसे काफ़ी व्यूअर्स ने मालूम करना चाहा कि ये किस तरह की सी वीडियोज़ हैं जो इन सर्च ऑफ बर्ड्स या परिंदों की तलाश के बारे में आप बनाते हैं, मुतवातिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बताता चलूँ। इन सब के बारे में मैं आज आपको कुछ खुल के बताने वाला हूँ, कुछ बर्डिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह हम परिंदों के पीछे जाते हैं, कितनी ताकतवर लगती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है इस शौक़ के पीछे। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 700 से ज़ायद अनवाउ इक़साम के मुख्तलिफ़ परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें से 210 से ज़ायद इक़साम के परिंदे बज़ात मैं ख़ुद रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इन परिंदों को इनके कुदरती माहौल में या जंगल में या खुली जगहों के ऊपर देखना बर्डिंग या बर्ड वॉचिंग कहलाता है। उर्दू में अगर बात की जाए इसकी तो ये मुशाहिदा तायरान कहलाता है, और मज़ीद आसान उर्दू में बात की जाए तो इसे परिंदों का मुशाहिदा करना कहते हैं। तो इन परिंदों को दिखाना मेरा अव्वलीन मकसद है कि मैं जिस शौक़ से वाबस्ता हूँ वो शौक़ मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, आप लोगों तक दिखा सकूँ। कि पहले तो मैं फ़ेसबुक वगैरह के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करता था, मगर यूट्यूब की जब से यूट्यूब तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, मगर जब से यूट्यूब ज़्यादा इन हुआ है, ज़्यादा उसके ऊपर लोगों ने कंटेंट वगैरह डालना शुरू किए हैं, तो मुझे भी ख़्याल आया कि मैं जो इन परिंदों की फ़ोटोग्राफ्स बनाता हूँ, क्यों ना मैं भी इनके छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊँ या इनकी क्लिप्स बनाऊँ और इनके बारे में मैं आपको बताऊँ। इन परिंदों की मालूमात मैं आप तक पहुँचाऊँ और आपको बताऊँ कि हमारे दरमियान कितने अनवाउ अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं, कहाँ से ये परिंदे आते हैं, किस तरीके से ये सफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल अराउंड अस ज़ुहैब पे आप सब लोगों को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो गो के इसमें काफ़ी डिलेज़ आ जाते हैं, काफ़ी मेरी पर्सनल मसरूफ़ियात की वजह से, दफ्तरी मसरूफ़ियात की वजह से इसमें काफ़ी डिले होता है, मगर वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द अच्छे और कंटेंट मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई स्टॉप लग जाएगा। इस बर्डिंग या बर्ड वॉचिंग से मैं कई सालों से वाबस्ता हूँ और ये मेरा कोई पेशा नहीं है, ये मेरा खालिसतन शौक़ है। इस शौक़ के पीछे मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी तकद्दो की है, बहुत मेहनत की है और बहुत सफ़र किए हैं, और एक ट्रिप में हमें 100 किलोमीटर या से भी ज़ायद सफ़र करना पड़ता है। उन परिंदों के ठिकानों तक पहुंचना पड़ता है, और ये बड़ा समझें कि बड़ा मेहनत तलब और बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं एक्साइटमेंट वाला या बहुत ज़्यादा जोश वलवले से भरा हुआ ये शौक़ है। एक शौक़ होता है यानी कि लोग शिकार वगैरह करते हैं ना, इस टाइप के लोग शौक़ पालते हैं, जंगलों में जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं किसी स्पॉट्स वगैरह के ऊपर जाते हैं, ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, नई जगहों को तलाश करते हैं। तो इसी तरह मेरा शौक़ है कि मैं नए परिंदों को तलाश करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि हमारे पास कौन से परिंदे आते हैं। बर्डिंग एक मुकम्मल सुकून बख्श और सेहतमंदाना शौक़ है, और बर्डिंग मुकम्मल नवाबाना शौक़ है, और हम तो ठहरे कंगले नवाब, मगर अल्लाह का शुक्र है फिर भी ये शौक़ किसी न किसी तरीके से अपनी एफ़र्ट से, अपने दोस्तों की साथ देने की वजह से मैं पूरा कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह उसको पूरा करता रहूँगा। तो मज़ीद इस पे बात करता हूँ। गो के इस शौक़ की शुरुआत मैंने कराची से की है, और कराची में मैं कहाँ जाता हूँ उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। कराची में काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये परिंदे आते हैं, जहाँ ये मैंने अभी सिर्फ कराची और ठट्टा के इलाकों के से ही 210 से ज़ायद परिंदों के इक़साम को रिकॉर्ड किया है। गो के मज़ीद मुझे अभी आगे जाना है, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कौन से इलाके हैं जो मैं विज़िट करता हूँ। इसमें मलीर है, गडाब है, काठौर है, थद्दो डैम है, हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कीर्थन नेशनल पार्क, और हॉक्स बे, सैंड स्पेट, टर्टल बीच, मैंग्रोव्स, पोर्ट कासिम, मलीर, और आपका ठट्टा के अंदर अगर बात की जाए तो घारो, हालीजी झील, हालीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साकरो, कैंजर लेक, और उसका वो कौन सी जगह है उसका नाम झंपीर के इलाके में भी हम जाते रहे हैं अक्सर, और वहाँ पे भी हमने बड़े अनमोल किस्म के परिंदे देखे हैं। गो के अभी इन परिंदों की तलाश में मज़ीद आगे जाना है। सिंध में थरपारकर, सक्कर, लाड़काना, खैरपुर, सांगड़, बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, गवादर, पसनी, जीवानी, और जीवानी का ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ दुनिया के 3 ख़ित्तों के परिंदे एक मुकाम पे पाए जाते हैं। और कोहे तख्तू है, चमन बॉर्डर है,
और दाल बदीन, चागी, इसी तरह अगर केपीके की बात की जाए तो चित्राल है। चित्राल मेरा सबसे पसंदीदा मुकाम होगा अगर मैं परिंदों की तलाश में निकलूँ इंशाअल्लाह कभी, तो चित्राल ज़रूर जाऊँगा। फिर हमारे जहाँ महसूद कबाइल रहते हैं, वज़ीरिस्तान के पहाड़ों में जाके देखना है कि वहाँ कौन कौन से अल्लाह पाक ने परिंदे उतारे हैं। डेर इस्माइल ख़ान का जो इंडस फ्लाईवे है जहाँ से दरिया सिंध गुज़रता है, दरिया काबुल के पास कौन से परिंदे हैं, सवात में कौन से परिंदे हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े अनवाع किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, वहाँ पे भी जाके देखना है कि वहाँ कौन कौन से परिंदे हैं और आप सबको भी दिखाना मेरा अव्वलीन मकसद है। इसी तरह कश्मीर की खूबसूरत वादी, जन्नत नज़ीर वादी जिसकी मिसालें दी जाती हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अनवाع किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, तो वो परिंदे भी आपको दिखाने हैं। इसी तरह अगर पंजाब की बात की जाए तो सियालकोट, हैड मराला, भावल नगर, भावलपुर, शकरपड़ियाँ या शकर, वो एक नारवाल रीजन कह लूँ या नारवाल रीजन कहलाएगा या इलाका कहलाएगा, जो भी जगह है वो वहाँ मुझे ज़रूर जाना है, वहाँ मुझे कुछ ख़ास परिंदों की तलाश है। और इसी तरह इस्लामाबाद में मारगला हिल्स नेशनल पार्क जहाँ पे बहुत खूबसूरत और अनमोल किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। तो गो कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत इन कुदरत के शाहकारों से और अल्लाह ने अपने इन तोहफ़ों से, इन परिंदों से नवाजा हुआ है और ये इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा आप लोगों को पैगाम है कि प्लीज़ इन खूबसूरत परिंदों का शिकार मत किया कीजिए। शिकार अगर आप करते भी हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप शिकार को मना करते हो, ये गलत है। चलें, आप शिकार करते भी हैं तो सिर्फ़ इतना करें कि जितने आपके शिकम की जो आग है वो बुझ सके, उनका कत्लेआम ना कीजिए, उनके ढेर ना लगाइए, सिर्फ़ इतना करें कि जितना आपका पेट भर सके। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इन परिंदों तक पहुंचते कैसे हैं, ये एक बड़ा लोगों का सवाल और लोगों की एक्साइटमेंट है। मुझे भी खुद बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यार मैं इस परिंदे तक पहुंचा कैसे, मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था और मुझे जाना तो काफ़ी आगे था और मुझे ये परिंदे यहाँ मिल गए। तो ये बस एक तो अल्लाह पाक का ख़ास इनाम होता है और जस्तजू जो होती है वो हमें लेकर पहुँचाती है, पहुँच जाते हैं। जस्तजू जो है, कहते हैं जस्तजू जब इंसान करता है ना तो वो अपना मुकाम पा लेता है। और फिर इसी तरीके से ये अपने ख्वाबों को पूरा करना, और यही मेरा ख्वाब है कि मैं परिंदे देखूं और दिखाऊं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसको पूरा करूंगा और अल्लाह पाक मेरा ये ख्वाब भी पूरा करा रहा है। तो सही जगह का इंतखाब कैसे किया जाता है? जैसे ये अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो मुझे अंदाज़ा है या पता है, सालों की रियाज़त है और इसके बारे, इन परिंदों के बारे में मैंने काफ़ी लिटरेचर पढ़ा है और फिर इतना सालों का तजुर्बा है, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि किस मुकाम पे कहाँ और कैसे हैबिटेट के अंदर, कैसे माहौल के अंदर मुझे कौन सा क्या परिंदा कब कहाँ कैसे मिल जाएगा, अंदाज़ा होता है। तो उस अंदाज़े को लेके चलते हैं और उस अंदाज़े के पीछे जाते हैं हम। किताबों में जो अंग्रेज़ किताबें वगैरह लिख के गए थे, जो अंग्रेज़ों ने लिटरेचर बनाया था हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, एवियन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, परिंदों के ऊपर, तो उसकी मदद से काफ़ी मदद मिलती है। तो हम उन परिंदों के पीछे मुख्तलिफ़ महीनों में, मुख्तलिफ़ मौसमों में जाते रहते हैं, मुसलसल एक जगह के बार बार चक्कर लगाते हैं। अभी मैंने हिसाब लगा रहा था तो मैंने कराची के करीब सिर्फ हब डैम के मुकाम के मैंने इसी साल में ग़ालिबन 7 से 8 चक्कर लगाए हैं। ये बहुत कम तादाद है, इससे भी ज़्यादा लगाता हूँ मैं, मगर क्या कहते हैं, मसरूफियात की वजह से और कुछ मैंने थोड़ा उसको कम करा कि किसी वजह से। तो बहरहाल 7 से 8 चक्कर मामूली सी बात है, ये बहुत मामूली सी बात है एक जगह के चक्कर लगाना इतने। और इसके अलावा भी बहुत बार बार एक जगह के ऊपर जाते रहते हैं उन परिंदों की तलाश में, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। तो फिर इन परिंदों की पहचान कैसे होती है, किस तरीके से उनके नाम मालूम होते हैं? हर परिंदे के अपने ख़ास मख़सूस ख़द-ओ-ख़ाल, उसकी चोंच, उसके पर, उसके परों के निशानात, उसका रंग, उसके परों का रंग, पाँव, दुम, तो उन चीज़ों से, उन निशानात से देखकर, उनको बार बार उनकी स्टडी कर के फिर हम इस काबिल हुए हैं कि हम परिंदों को देखते ही बता देते हैं कि भाई फ़ला परिंदा ये है। उसके फ़्लाइंग पैटर्न से भी बता देते हैं कि भाई ये इसका फ़्लाइंग पैटर्न ऐसा है, हज़ारों परिंदों में ये वाला परिंदा ये जा रहा है। तो उसके बारे में
मज़ीद अगर आपको बताया जाए कि किताबों से बड़ी मदद मिली है, लिटरेचर से बड़ी मदद मिली है इन परिंदों के आइडेंटिफिकेशन करने में, वो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि ये एक आम सी चिड़िया है, मगर उसके पैटर्न्स जब वो डिफरेंट होते हैं, उसके ऊपर जो निशानात डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं, तो वो फिर मदद देते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में। इस शौक़ में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात और सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी देनी पड़ती है वो मेरी नींद की है, आराम की है। इतवार का मुझे एक ही दिन मिलता है और उस इतवार के एक ही दिन मैं अपने इस शौक़ को पूरा करने, शौक़ के पीछे कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ और बामुराद और कुछ हासिल करके ही लौटता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डर भी बड़ा लगा रहता है, आपको पता है कि कराची का माहौल और उसके हालात वगैरह जो हैं, तो ख़ासकर अपने शहर के अंदर घूमते हुए तो और कैमरा कैरी करते हुए बड़ा डर लगता है कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए या कोई हमें लूट ना ले। बाकी जहाँ उन मकामात पर जाते हैं या किसी गांव गोट जाते हैं तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं होता। जो भी हमारे साथ डर है, जो भी हमारे साथ खौफ है, तो वो हमारे साथ यहीं होता है शहर में। मगर मैंने अपने इस डर को, खौफ को मारा, मैंने ख़त्म किया और मैं निकल जाता हूँ, मैं आसरा नहीं करता। मुझे अंदाज़ा होता है कि अगर मैं इस हफ़्ते नहीं गया तो परिंदा आगे कूच कर जाएगा, तो फिर मुझे ये अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है कि परिंदे के लिए एक हफ़्ता हमें मिलता है मख़सूस परिंदों के ऊपर, जैसे कूंज हो गए, स्पॉटेड फ्लाई कैचर हो गए, मुख्तलिफ़ इक़साम के फ्लाई कैचर्स हैं, तो ये मख़सूस वक्त के लिए आते हैं। कुछ पैसेज माइग्रेंट बर्ड्स हैं, अगर आप उनके पीछे उस वक्त में ना जा पाएँ तो वो फिर आगे निकल जाते हैं। कोई अफ्रीका की तरफ निकल जाता है, कोई इंडिया की तरफ निकल जाता है, तो वो फिर अगले साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उन तक जाने के लिए। तो इसी तरह ये ग़ालिबन अक्टूबर से पहले की बात है या शायद सितंबर की बात है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार मैंने कूंजों को जो है ना बड़े करीब से फ़ोटोग्राफ़ करना है, तो मैं काफ़ी अरसे से लगा हुआ था और उस चीज़ के पीछे मैं वर्किंग कर रहा था, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जा रहा था, वहाँ लोगों से बात कर रहा था, लोगों से सपोर्ट हासिल कर रहा था कि आप लोग बताएं कि आप लोगों के गाँव में या आप लोगों के जंगलात के करीब कहाँ किस वक्त कूंजें उतरती हैं। तो ग़ालिबन मेरे ख़्याल में सितंबर ही था या हाँ अक्टूबर था। तो मुझे इत्तला मिली, गांव से फ़ोन आया कि हमारे घर के पास जो कब्रिस्तान है, हमारे गोट के पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर कूंजें उतरी हुई हैं। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि मैंने कहा जाना है। अब वो वर्किंग डे, अच्छा मैंने कहा मैं अभी तो नहीं आ सकता, मैं सुबह कोशिश करता हूँ। सुबह भी मैं नहीं निकल सका, फिर मैंने सैटरडे को भी नहीं निकल सकता था क्योंकि ऑफ़िस था। मैंने कहा चलो जी इतवार को ही चलते हैं। इतवार को बस इतवार की रात हुई है और 3 बजे मैं घर से निकल गया अपने दोस्त नबील भाई को लेकर। हम दोनों अकेले जा रहे हैं और खैर गए वहाँ लोगों से पूछा, उन लोगों ने बताया, फिर उधर तक गए तो कूंजें तो खैर वहाँ से कूच कर चुकी थी, इतना टाइम उन्होंने नहीं दिया बैठने का। मगर ये है कुछ जो फ्लॉक्स आ रहे थे उनके फ़ोटोग्राफ बनाए, कुछ उड़ते हुए फ्लॉक्स की फुटेजेस बनाई। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में, आने वाले जो मेरी नई वीडियो होगी इन सर्च ऑफ बर्ड्स की, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस साल फिर दोबारा जब हम लोग कूंजों के पीछे ही गए तो एक ही दिन में हमें मुख्तलिफ़ 3 फ्लॉक्स के अंदर 3000 से ज़ायद कूंजें गुज़रती हुई दिखी। इसके अलावा कूंजें उससे पिछले फ्लॉक में भी मैं रिकॉर्ड कर चुका था और उसी दिन मैं मुख्तलिफ़ मकामात पे मैं कूंजों की जो फ़ोटोग्राफ़ कर रहा था वो अलग थे। और ये जो 3 रिकॉर्ड गिने थे, ये मेरे दोस्त सलमान बलोच साहब ने गिने थे। तो उन्होंने बताया कि 3000 से ज़ायद कूंजें गुज़र चुकी हैं। तो यानी कि एक एस्टिमेट अराउंड लगाया कि 25 से 30,000 कूंजों का जो फ्लॉक है वो हमारे इस एरिया से गुज़रा है। और मैं उस एरिया का नाम मेंशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि फिर लोग शिकार और मार कुटाई पे और उनको पकड़ने पे कि बिक जाएगी, बड़ा महंगा परिंदा है, उस चक्कर में पड़ जाते हैं। खैर छोड़ें, बात हो रही थी मुकामी लोगों की। उन लोगों की मदद के बग़ैर हमारा काम नहीं हो सकता। उन लोगों की जो मदद है, उन लोगों की जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम भरोसा कर रहे होते हैं, या हमारा तकिया कलाम ही वही होता है। तो इसी तरह की कहानी है काठौर के मुकाम के ऊपर। मैं मुकामी लोगों के साथ सितंबर के महीने में, मुझे पता था कि सितंबर के महीने में चीना मक्खी गिर या स्पॉटेड फ्लाई कैचर आता है, तो उसकी तलाश में था। तो मेरे साथ
2 बर्ड वॉचर थे और बाकी 3 बंदे ऐसे थे जिनका बर्ड वॉचिंग से या किसी इस तरीके की एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक खेतों में काम करते थे, एक की दुकान है, और एक और साहब हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे मोहतरम, उनकी भी दुकान है। तो उनमें से किसी एक ने बोला कि फ़्लाई कैचर वो रहा। अब मैं फ़्लाई कैचर को देख रहा हूँ तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मैं कौवे की तरह काएँ 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 कर रहा हूँ, मगर मुझे फ़्लाई कैचर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बड़ा बोल रहा हूँ कि फ़्लाई कैचर है कहाँ? वो कह रहे हैं वो रहा। मैं कह रहा हूँ कहाँ है? वहाँ वहाँ नहीं है, वहाँ है। तो उन लोगों को तो वो तो उस माहौल के आदी हैं, ठीक है ना। तो वो तो उन लोगों ने जो उस माहौल के अंदर मूवमेंट हुई या उस फ़्लाई कैचर को उड़ते हुए देखा, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि ये फ़्लाई कैचर ही उड़ा है। तो खैर जब मैंने देखा, मेरे बाकी दोस्तों ने भी देखा, तो फिर मैंने उसके फ़ोटोग्राफ्स बनाना शुरू करे। वो इस तरह जैसे मेरे पीछे ये पौधे लगे हुए, वो एक पौधे की टहनी में बैठ गया था जाके। तो वहाँ तक पहुँचना भी बहुत आहिस्ता-आहिस्ता जाना पड़ता है इनके पीछे, बहुत खामोशी के साथ। तो उसके मैंने फ़ोटोग्राफ बनाए। तो हमें उन मुकामी लोगों की बहुत मदद हासिल होती है। काठौर में हमारे बलूच कबाइल के दोस्त हैं, तो वो बहुत हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से प्यार मोहब्बत मिलता है, बहुत इज़्ज़त देने वाले लोग हैं। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वजह से मैंने बहुत बार बर्डिंग की है, बहुत सक्सेसफुल बर्डिंग की है उनकी वजह से। तो इसी तरह शहर की अगर बात की जाए तो शहर में भी मैं परिंदों का बहुत बार मुशाहिदा कर चुका हूँ। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ, एक दफ़ा मैं ऑफ़िस से घर की तरफ जा रहा था, कराची कैंट के इलाके से गुज़र रहा था, तो मुझे अचानक आसमान में कुछ परिंदों का गौल गुज़रता हुआ दिखा, कबूतरों का। तो मैंने ऐसी सरसरी निगाह डाली, मगर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आम कबूतर नहीं है, ये येलो फुटेड ग्रीन पिजन हैं या पिजन्स हैं। ये वाले पिजन्स नहीं है जो आपके हमारे दरमियान घरों के इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा फ्लॉक गुज़रा जो ग़ालिबन 22 से 25 पिजन्स के ऊपर मुश्तमिल था। जब मैंने उनको देखा, ग्रीन और उनका सीना येलो और उनकी जो लेग्स थी, टांगें थी, वो येलो थी, और जो हमारा पिजन होता है उसकी जो लेग्स होती हैं वो रेड होती हैं। तो मैंने कहा डेफिनेटली इट इज़ अ येलो फुटेड ग्रीन पिजन का फ्लॉक है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। इससे पहले मैं उनको काफ़ी दफ़ा मलीर में, काठौर में, हब की तरफ इधर उधर बहुत देख चुका हूँ। मुझे वो बड़ा खूबसूरत परिंदा देख के बड़ा जो है उसको एक्साइटमेंट होती है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। तो वो जब मैंने शहर में देखा, कराची कैंट में, तो मैंने कहा यार ये यहाँ पे हैं। इससे पहले भी मैं देख चुका हूँ, मगर ये देखकर कि इतनी बड़ी तादाद में है, तो मुझे बड़ी तसल्ली भी हुई, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि ये हमारे शहर के भी दरमियान है। अगर हम पौधे लगाएं, अगर हम मुकामी दरख्त लगाएं, तो ये परिंदे हमारे शहर में भी उतरेंगे। हम इनका मुशाहिदा जो है, यहाँ हम इनको अगर देखना चाहें तो हम फिर शहर में भी देख सकते हैं मुख्तलिफ़ परिंदों को। अब बहुत से मुख्तलिफ़ परिंदे होते हैं जिनको देखने के लिए हमें जंगल का, या हमें किसी झील का, या हमें किसी तालाब का, या हमें किसी पहाड़ी का, या हमें किसी सहरा का रुख करना पड़ता है। बहुत बार वो ऐसा कि शहर में मैंने परिंदों का मुशाहिदा किया है, और हमारे शहर में जो परिंदे पाए जाते हैं उनके बारे में ख़ुसूसी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आपके जो हमारे शहर में परिंदे पाए जाते हैं, जल्द उनके बारे में ख़ास वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ, करूँगा इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी कहानी कि फ़ोटोग्राफ़ी से शुरू होने वाला, मेरे शौक़ से शुरू होने वाला एक सफ़र जिससे मैं सालों से वाबस्ता हूँ और यूट्यूब तक आ गया। और मेरी आप सबसे अपील है कि आप मेरा जो कंटेंट है अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में शेयर करें। साफ़ सुथरा कंटेंट है, कोई इसमें वल्गैरिटी, कोई छिछोरपन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बड़ा मालूमाती कंटेंट है। इंशाल्लाह उसको और मैं इम्प्रूव करूँगा, और मज़ीद वाइल्ड लाइफ के हवाले से या नेचर के हवाले से और डिफरेंट जो इसमें टॉपिक्स वगैरह हैं अराउंड उसके ऊपर भी आप देख सकेंगे। तो खैर, आप देखने वालों की जो मुख्तलिफ़ आरा है, जो आप लोगों के कमेंट्स हैं, ओपिनियंस हैं, जो आप लोगों की सजेशंस हैं, उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। पिछली जो वीडियोज़ हैं वो देखी होंगी आपने, तो वो कैसी लगी। और इसी तरह के साथ जो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता रहा हूँ और जो मैं अब भी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ कुदरत के नज़ारों की, लैंडस्केप की, फ्लावर्स की, डिफरेंट चीज़ों की, वाइल्ड लाइफ की, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम जो मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर डालता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है जिस पर ट्रैवल, फूड्स और
नेचर वगैरह के हवाले से जो फ़ोटोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसका लिंक आपके सामने ये रहा। और उसके अलावा जो मैं ख़ास परिंदों की, जिस सिर्फ़ परिंदों के लिए डेडिकेटेड एक इंस्टाग्राम मैंने अकाउंट बनाया है, उसका लिंक आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटोग्राफ़ी, मेरे फ़ोटोज़। तो इसको प्लीज़ फ़ॉलो ज़रूर करिएगा मेरे अकाउंट को, और लाइक भी ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम होता है। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।